अभी तुम हमारी सुरक्षा में हो, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा तुमको। नेपाल बॉर्डर पे वापस देना। जी साहब। होशियारी से, कोई लापरवाही नहीं होना चाहिए। जरूरत पड़े तो हमारा दूसरे नंबर पर फोन करना। जी साहब। चारों तरफ से घेर लो, जाओ। सरकारी आदेश है, पालन तो करना ही पड़ेगा। साहब को इज्जत से ले आएंगे। हाँ, चलो। अब लोग सुनिए, लगता है सब भाग गए। हाँ लगता तो है। लगता कोई नहीं है। एसपी साहब, एसपी साहब, लगता है भाग गए। यहाँ भी कोई नहीं है। साहब को खबर कर देते हैं। हाँ कह दीजिए। हेलो, हाँ प्रणाम सर। यहाँ पर तो कोई नहीं है सर, भाग गए। हाँ सामान कुछ है सर। हाँ सर, हाँ सर, हम लोग यहाँ पर बड़ी मुस्तैदी से आए थे, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं मिला सर, कुछ नहीं मिला सर। ओके सर, चले। हाँ चलिए। क्या बात है बैजू, आज ये मार्केट में बड़ा सन्नाटा है। रमना मैदान में रैली है ना बाबूलाल का, पब्लिक सब कुएं गया है भाषण सुनने। अरे काम न थाम रह के खाली रैली या रैला करता है नेतवा सब, पब्लिक के तो गिंजने है सब। अब पता नहीं सब भीड़ों कहाँ से जुटा लेता है। ए भैया एक बात कहें, इस देश में पब्लिक के पास बहुते खाली समय है। आप सड़क पर खाली खड़ा होकर हो करके चिल्ला दीजिए, देखिए कितना भीड़ जमा हो जाता है यहाँ। अरे ऐसा बात नहीं है, एक एक आदमी के 25 गो रुपया और रात रंगीन करेला देसी दारू के पौआ बटाया है। तुम न गए थे का? अरे राते गए थे ना, 5 आदमी के कोटा लेके आए हैं। अरे ये पूरा पलटन लेके आया है, कहाँ छापा मारेगा? अरे कौन ठीक नहीं है भैया, नया नया डॉन बन रहा है ना, कांड तो करवे करेगा। प्रणाम भैया जी, प्रणाम भाई जी, प्रणाम। प्रणाम भाई भैया जी, जी, प्रणाम। क्या बैजू, सब ठीक बा? साहब ठीक है भैया जी, आपका कृपा है। प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम। खुश रहे। करे उटिया गया है। पान खिलाओ बैजू। हाँ भैया जी, अभी खिला। अबे जो पान नहीं खिलाओगे क्या? अरे काय नहीं खिलाएंगे भैया जी। खाओ मौसी, सब ठीक बा? हाँ ए चुन्नू यहाँ कहाँ मौसी, कितना बड़ा हो गया ही। अरे पेपरमेंट खाएगा? पेपरमेंट खाएगा, हमको क्या देगा? तेरा कलकत्ता लगा के पेपरमेंट भी। हाँ बैजू, हाँ भैया, पेपरमेंट खिलाओ चुन्नू को। अरे हाँ भैया जी, अभी आप पान लगाइए। हाँ, मैं पान लगा। ना कल फिर आ जाना, ठीक है। का मंटू भैया, कुछ बात हो गया है का? हुआ नहीं है, होने वाला है। बंदर का नाच, तमाशा देख के जाइएगा। दिनकर जी को बाबा का प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। तब रैली अटेंड करने नहीं गए? हाँ ठीक है रहा, भीड़ तो जुटाइए लेते हैं नेता लोग, बाकी आम जनता के फायदा का बात हो तब ना। क्या बात है, पूरा दल बल के साथ यह चौराहे पर मोर्चा लगाए बैठे हैं। आजकल आपका अखबार बड़ा ठंडा चल रहा है, सोचा थोड़ा सा आंच लगा देते हैं, गर्म हो जाएगा।
नेताजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम भाई। ये इतना भीड़ का है? यूं समझ लीजिए कि आप ही के लिए ये भीड़ है। अच्छा। उड़न खटोलवा से तनी नीचे उतरिए। हाँ। भाई नेताजी को प्रणाम करिए। इतनी भारी रैली से आ रहे हैं और आप लोग भी। और बेटा वो देखिए। चलिए नेताजी। क्या बात है बाबा, ऐसे गर्मी में काहे खड़े हैं आप? क्या करें, अब आपसे मिलने का और कोई उपाय नहीं। अरे विजय भाई, क्या हाल चाल? तुम्हारे बाबूजी हमारे बड़े भाई जैसे थे, अभी नाते तो हमारे बेटे समान हुए कि नहीं? कोनो जरूरत हो तो घर पर चले आना। क्या है? बार बात करने में शर्म लगता है का? कैसे बात करते हैं विजय भाई? क्या चाहते हो बोलो? हमसे जो बन सकेगा वो हम सब करेंगे। बहुत एहसान है तुम्हारे बाबूजी का। तो फिर आज सारा एहसान चुका ही दीजिए सांसद जी। पब्लिक के सामने, बीच चौराहे पर। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। कुछ समझे नहीं। हम समझाते हैं आपको। ए नागा। जी भैया। जरा संजीवनी बूटी लेके आओ तो। जी अभी लाया। नेताजी का बेहोशी दूर कर दें। संजीवनी बूटी? इसे पहचानते हैं सांसद जी? नहीं पहचाने ना? ये उसी चरण की पादुका है जिस पर तुम रोज अपना माथा रगड़ते थे। अमरकांत बाबू की पादुका, जिसने झोंपड़ी से उठाकर तुम्हें संसद तक पहुंचा दिया। दिल्ली बहुत ऊंचा सुनती है भैया जी, और नजर तो उसको बिल्कुल ही नहीं आता। दिल्ली पहुंचने पर आंख में मोतियाबिंद जो हो जाता है। अरे उसी मोतियाबिंद का इलाज करने तो बुलाए हैं इनको आज। क्या विचार? इलाज किया जाए ना आपका। अरे क्या हुआ? छुछुंदर जैसे मुंह का हो गया आपका? अरे आपका माथा में चमेली का तेल लगाना तो बाकी है अभी। आज वो भी पूरा कर देते हैं। अरे क्या मर्दानगी रमेश भैया, कंसेप्ट फोटो तो निकाल लीजिए। अरे ऐसा तगड़ा सीन बार बार थोड़ी देखने को मिलेगा। चौक चौक इस गांधी चौक को कोई बोलने वाला नहीं। यही हमारे गांधी का, यही हमारे गांधी का। लग रहा है भाई, लग रहा है, लगता है। नेताजी का सेवा तो करो। अरे अरे पकड़ के अपना लक्षण सुधार लीजिए नेताजी। अभी तो पब्लिक का जुत्ता खाए हैं,
आगे गोली खाइएगा। जी भैया जी। पान खिलाओ। अरे एक तो पान ये सांसद जी को भी खिलाइए। अरे इनको पान का क्या जरूरत है, देखते नहीं पहले ही से लाल हैं। ये खबर जरा बढ़िया सा छापिएगा दिनकर जी, अखबार का बिक्री भी बढ़ेगा, आपका नाम भी। कब, क्या, कैसे और कितना छापना है ये हमें अच्छी तरह पता है। 15 साल से कागज काले कर रहे हैं। चलते हैं। हमारा साथीदार नहीं, सब गए। कहाँ थे? हाँ? जब प्रोटेक्शन का जरूरत था तब नहीं दिखाई दिए, अभी प्रोटेक्शन दे रहे हो? नॉनसेंस, तुम तो सस्पेंड ही समझो। बुद्धिमान ओकरे कहल जाला जे समय रहते पागल कुकुर के खत्म कर देवेला। एकरा बारे में कहते रही सब, कौन कुकुर कटा हो गई? बब्बन भाई, ये देखो बब्बन भाई, इल्ला ऐसा लगता है जैसे कुश्ती के अखाड़ा से सीधे घुलटिया मार के यहीं आ रहे हैं। बब्बन भाई, ये देखिए देखिए का हाल कर दिया हमरा। लात, जूता, थप्पड़ कोई गत नहीं छोड़ा, वो भी बीच गांधी चौक पर। कुर्सी लाओ, बैठो बैठो। कितना बेदर्दी से मारा हमको। अयो दा, के मारलस? और के? विजयकांत, अमरकांत का बड़का बेटवा। ही देखो तो कैसन पागल कुकुर के जैसे नोच लेबा। देख लेनी, हम कहत रहनी ना, अब तो सबूत मिल गई। कुकुर कट्ठा हो जाए उससे पहले ही ओके खत्म कर देवे में ही भलाई हो। आप लौंडा बीच चौराहा पे आपको धो दिया और वहां से कुटा के आप यहाँ आ गए सोहर गाने। महाराज आप हाथ में मेहंदी लगाए हुए थे, का मारते वहीं पे आप। बात समझने दो, बोलो बाबूलाल। अब समझने का रह गया है? कहो विजयकांत नहीं जानता कि हम आपके खासम खास हैं? हमारा सर पर आपका हाथ है, समझ लीजिए बेइज्जती हमारा नहीं आपका हुआ है। गाल भले हमारा था पर थप्पड़ आपके मुंह पर मारा है। विजयकांत ने हमको मार के खुलेआम आपको चैलेंज किया है, आपको। अच्छा, लौंडा का इतना हिम्मत कि जीजा जी को चैलेंज कर देगा? वो करेगा कि कर दिया? अब पानी सर के ऊपर पहुंच गया बब्बन भाई, अब जल्दी कुछ कीजिए, नहीं तो क्या इज्जत रह जाएगा पूरे महाराजगंज में आपका। उसमें बात करो बाबूलाल, अभी लौंडे का दूध का दांत नहीं टूटा है और बब्बन लाल को चैलेंज करेगा। अरे वो तो जीजा जी एक बार खाली ऑर्डर दे देना तो अमरकांत के लौंडा के हम हवा निकाल दे, हवा। चुप रहो, ज्यादा भचर भचर करने का कोई जरूरत नहीं है। ये जो तुम्हारा सरकार है ना, कोई काम का नहीं है, बेकार सपोर्ट किए हम इसका। ये मैं सरकार क्या करेगा? काहे? अच्छा खासा मौका था विजयकांत को अंदर डालने का, तुम सबका प्लानिंग फेल हो गया। बीमा प्रशासन का सहयोग नहीं मिला, वो एसपी साला इतना कमजोर निकला कि सरेंडर कर दिया उसके सामने। एक बात कान खोल के सुन लो बाबूलाल, इस सरकार को खड़ा करने में करोड़ों रुपए बर्बाद किए हैं हम। अगर हमारा हित में कोई चोट आया तो मिनटों लगेगा सरकार को गिराने में। अरे नहीं नहीं बब्बन भाई, आपके हित पर कोनो आंच नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है। लेकिन आपको भी अपने लेवल पर कुछ करना पड़ेगा। अगर ये अमरकांत का लौंडा खड़ा हो गया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। वैसे आप तो जानते हैं कि बहुत सा काम ऐसा होता है जो सरकारी लेवल पर नहीं किया जा सकता, तो आप ही को करना पड़ेगा। वैसे सरकार आपके पीठ पर खड़ा है, इसकी गारंटी हम लेते हैं। अब हम चले बब्बन भाई? चलिए। भाभी जी पढ़ना। क्या छोड़ के? चलिए चलिए, पेन किलर ले लीजिएगा। देखो लौंडे ने क्या हालत बना रखा है इसका।
नमस्कार। बाबा कहाँ है? आहा, जय हो जय हो जय हो महाराज, जय हो। अरे हुई ना कोई बात, तेरे मजा आ गया। बीच चौराहा पर सांसद की जूते से पिटाई। अरे मजा आ गया बाबा, मजा आ गया। पब्लिक का बात नहीं सुनिएगा तो पिटाई तो होबे करेगा। बिल्कुल सही समय पर सही कदम उठाएं बाबा। अरे इतना इलाज तो जरूरी था इस ससुरा बाबूलाल का। अब बुझा जाएगा कि ये खानदान का आज भी वही रुतबा है जो कल था। आइए। एकदम वही बाबा, एकदम वही। लगता जैसे अमरकांत बाबू साक्षात सामने बैठे हैं। राधे मोहन बाबू हैं, इंडिपेंडेंट एमएलए। कुछ दिन पहले तक मंत्री भी थे, भैया वाले कार्ड में इस्तीफा दे दी। अरे इस्तीफा का चीज है, जरूरत पड़ती तो हम जान तक दे देते भाई जी के लिए। भाई जी का बड़ा एहसान है हमरा ऊपर। प्रणाम, बैठिए। बैठिए। बाबूजी का एहसान तो बाबूलाल पर भी कम नहीं था। झोंपड़ी से उठाकर उसको सांसद बना दिए। लेकिन उस सालों तो एहसान फरामोश निकला। क्या कीजिएगा, अरे संस्कार भी कोई चीज होता है, लेकिन उस साला तो संस्कारहीन है। जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। उसका भी इलाज है हमारे पास। अरे काहे नहीं होगा, आखिर अमरकांत बाबू के अपना खून है। आप चाहिएगा तो का नहीं होगा। भाई जी तो नहीं रहे, लेकिन महाराजगंज के लोग आज भी उनको नहीं भूले। जिस दिन आप खड़े हो जाइएगा फिर से वही बाहर आ जाएगी महाराजगंज में। मुख्यमंत्री बनने का तैयारी कीजिए, हमारा फुल सपोर्ट आपके साथ है। आप ग्रीन सिग्नल दे दिए हैं तो समझिए काम हो ही जाएगा। अच्छा चलते हैं, प्रणाम। नेता पूजे जनता पूजे, इनकर ही कानून चले। जात धर्म न इनकर, चित नया चाल चले। बोली की ये बोले बोली पैदा कर दे खलबली। कर हिम्मत आंख मिलावे, कहत इनको